एक सुनसान सा रास्ता जिसके दोनों तरफ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे घने पेड़ और नीचे से पूरी तरह झाड़ियों से भरा। दोनों तरफ जंगल के बीच में वो खाली रास्ता जिस पर सूखे पत्ते यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। वक्त तो ज्यादा नहीं हुआ था मगर अंधेरा गहरा हो चुका था उस जगह। शायद दोनों ओर इतने घने जंगल होने के कारण सूरज की रोशनी उस रास्ते तक पहुँच नहीं पा रही थी। एक काले रंग की तेज चलती कार उस रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हर तरफ सन्नाटा होने के कारण उस कार के चलने की आवाज कुछ डरावनी तरह से उस जगह गूंज रही थी। हाँ हाँ कुहू, जानता हूँ पहली बार तुम्हारे पेरेंट्स से मिलूंगा तो लेट नहीं होना है मुझे। रास्ते में ही हूँ, रात तक तुम्हारे शहर पहुँच जाऊंगा, फिर कल सुबह बिल्कुल वक्त पर तुम्हारे घर। नहीं कुहू, इस तरह रात में आना अच्छा नहीं लगता। मैंने होटल में रूम बुक कर लिया है, रात में होटल में ही रुकूंगा, तुम्हारे घर कल आऊंगा। जिद नहीं करते कुहू। हाँ हाँ जानता हूँ तुम जिद्दी बच्चा हो, पर सोच कर देखो ना तुम्हारे माँ पापा क्या सोचेंगे कि कैसा लड़का है ऐसे रात में आ। ओके कुहू, आ जाऊंगा मैं रात में ही, अब खुश। गाड़ी में बैठा शख्स किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी बता रही थी कि फोन के दूसरी तरफ कोई खास है। वो अभी फोन पर बात कर ही रहा था कि गाड़ी के सामने अचानक से कोई आ गया। उसने एक झटके से ब्रेक लगाई जिससे टायर सड़क पर रगड़ने की आवाज उस जंगल में गूंज उठी। बाद में कॉल करने का बोलकर उसने फोन रखा और गाड़ी से बाहर निकलकर देखा, कोई लड़की थी। कपड़े जगह जगह से फटे और शरीर पर खुरचने के निशान भी थे जिनमें से खून निकल रहा था। चेहरे पर चोट के निशान थे। देखकर लग रहा था कि किसी जानवर ने उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश की है। वो जंगल के जिस ओर से भागती हुई आई थी उधर से भेड़ियों की आवाज आ रही थी और तेज कदमों की आहट भी। शायद भेड़िए लड़की का पीछा करते इसी ओर आ रहे थे। शख्स ने तुरंत लड़की को गोद में उठाकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाकर रोकी। बैक सीट से पानी की बोतल लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़का। लड़की को थोड़ा बहुत होश आया था। उसने धीरे से कहा, वीणा विला, और अधबेहोशी में अपने कंधे पर टंगे बैग को टटोलते हुए एक कार्ड निकालकर उसने दिया जिस पर लिखा था, द्राक्षा चंद्रवंशी, वीणा विला, भानगढ़।